नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां एक एक करके 10 हाथियों की मौत हो गई। वहीं हाथियों की मौत की जो प्राथमिक वजह सामने आई, उससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। आखिर हाथियों की मौत की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत चिंता का विषय बना हुआ है। यहां अब तक 10 जंगली हाथियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हाथियों की मौत से पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में अचानक जंगली हाथियों की मौत की खबर से वन विभाग परेशान है। हाथियों की मौत पर वन मंत्री रामनिवास रावत ने कड़ाई से जाँच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से जाँच दल बांधवगढ़ में डेरा जमाए हुए है। हाथियों की मौत मामले की प्राथमिक जांच में बांधवगढ़ पार्क मैनेजमेंट को पता चला है कि मौत से पहले हाथियों ने कोदी की फसल खाई थी। आशंका है कि सलखनिया गांव के किसान की कोदो की फसल खाने से हाथियों की मौत हुई है। जंगली हाथी जिस जगह पर बीमार हुए थे, ये वही जगह है और इसी जगह पर 10 हाथियों को पार्क प्रबंधन ने दफनाया है और उसके बाद इसी जगह पर जो जांच का केंद्र बिंदु है वो इसी जगह को बनाया गया है। यहाँ वन विभाग के STSF NTCA सहित चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उस स्थान को दिखाएं जहां हाथियों को दफनाया गया है। ठीक मेरे पीछे एक हाथी को दफनाया गया है और इस तरह इस पूरी पेरीफेरी में 10 हाथियों की मौत के बाद लगातार उनको दफनाया गया है। यही वो जगह है। फसल को खाने के बाद एक हाथी मरते चले गए, जिसके बाद मैनेजमेंट ने किसानों के खेतों में खड़ी कोदो की फसल को नष्ट करा दिया। इतना ही नहीं, जो फसल कटकर तैयार है उसको भी पार्क मैनेजमेंट ने आग लगा दी है। ये पूरा खेत है जहां जंगली हाथियों ने कोदो की फसल खाई थी और वन विभाग ने अंदेशे के रूप में कि ये कोदो की फसल खाने के बाद जंगली हाथी बीमार हुए हैं, इस फसल को नष्ट कराया है। ये हमारे आसपास मौजूद 7.5 एकड़ का खेत है किसान का, जिसमें कोदो की फसल बोई गई थी और उन जंगली हाथियों ने यही फसल को ग्रहण किया था, खाया था, जिसके बाद वे बीमार हुए और उनकी मौत हो गई है। बांधवगढ़ पार्क मैनेजमेंट की इस हरकत से किसान नाराज है। मैनेजमेंट का कहना है कि एहतियातन के तौर पर ये फसलें नष्ट कर दी गई हैं, ताकि दूसरे हाथी इसे न खा सके। हालांकि इस पर मैनेजमेंट और लोगों के बीच मतभेद है। अगर कोई भी हाथी अगर कोदो खा के मर गया है तो उनमें ये किसान की गलती नहीं है, ये वन विभाग की गलती है। और ये वन विभाग को सोचना चाहिए कि हमारे हाथी वन के बाहर क्यों गए। कोदो खाने से सरब जो है तो पलट जाते हैं, हम हैं तब वो जहर बन जाता है, आदमी लोग भी मर भी जाते हैं। मौत मामले में जांच एजेंसियां अलग अलग बिंदुओं पर भी जांच कर रही हैं। जिस जंगल में हाथियों की मौत हुई है उसके आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में वन विभाग जल स्रोतों सहित वनस्पतियों की सैंपलिंग कर रहा है, जिससे जंगली हाथियों की मौत की असल वजह सामने लाया जा सके। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन हाथियों पर किसी जानलेवा वायरस का खतरा है जो इन्हें बीमार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हाथियों की मौत फिलहाल मिस्ट्री बनी हुई है, तो वहीं अब दूसरी ओर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पार्क प्रबंधन ने बड़ा खुलासा किया है। पार्क प्रबंधन ने दावा किया है कि सभी हाथियों की मौत सलखनिया गांव से लगे किसान के खेत में बोई गई कोदो की फसल को खाने से हुई है। इसके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली के वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने यहाँ डेरा जमाया हुआ है। NTCA, STSF के साथ साथ WCCB की टीम भी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्राथमिक रूप से जो इस पूरा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जंगली हाथियों ने कोदो की फसल खाई, उसके बाद बीमार हुए और क्रमशः 10 जंगली हाथियों की मौत हो चुकी है। पार्क के संयुक्त संचालक हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो प्राथमिक वजह आई है वो कितनी ठोस है कि कोदो खाने से ही उनकी मौत हुई। सर, ये कोदो में जो एक फंगल के कारण माइकोटॉक्सिन होता है, इसके संबंध में पूरा लिटरेचर भी अवेलेबल है, वैज्ञानिकों से भी और भी चर्चा की गई है।
उसके आधार पर ये देखा गया कि पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। न केवल हाथी बल्कि गांव में मवेशी भी जब खा लेते हैं तो कुछ गाय भैंस की भी मौत हुई है। ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई तो ये चीज़ होती है, जब ये राय स्थिति में होता है तब इसमें फंगल अटैक होने की ये संभावनाएं रहती है। कोदो को लेकर के प्रशासन स्तर पे भी हम बात करेंगे कि कम से कम जो बफर क्षेत्र है इसको छोड़ करके बाकी क्षेत्र में कोदो के लिए प्रचारित, जिस तरह से मिलेट्स को सरकार वो कर रही है, प्रचारित कर रही है, तो चूँकि यदि हाथियों के लिए इस तरीके से घातक है तो हम इसके लिए अलग से रणनीति के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे और सरकार में भी इस संबंधी चर्चा की जाएगी। तो मोटे अनाज को एक और तरफ तो सरकार प्रमोट कर रही है और उनसे जो खान पान में विविधता है उसको बढ़ाने की बात कर रही है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से अरुण कुमार त्रिपाठी, जी मीडिया। और वहीं इस मामले में चीफ वाइल्ड लाइफ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने हाथियों की मौत के पीछे का क्या कारण बताया, वो सुनिए। ये अब तक तो जैसे ही कल आखिरी हाथी मृत हुआ, कुल मिला के 10 हाथियों का हुआ। 29 तारीख को 4, 30 को 4 और कल 2 हुए। और सभी का जो वेटनरी डॉक्टर की टीम यहाँ पर आई थी, उनका इलाज करने के लिए भी आई थी। जो 6 थे पहले दिन, उसमें से एक का तो मतलब स्वास्थ्य होकर चला भी गया जंगल में, और 5 का जो इलाज कर रहे थे उनमें से 4 की मृत्यु तो 30 को हो गई, 1 की कल हुई। और वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल बैठक के दौरान एक उच्च स्तरीय टीम भेजने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकालें। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे नहीं।